चलिए दोस्तों, तो आज आप लोग का स्वागत है नया सेशन में। मतलब वही लिमिट का नया सेशन है, नेक्स्ट सेशन लिमिट का। ये अब आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जितना लिमिट में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ लिमिट फॉर्म जैसे इस तरह का फॉर्म रहेगा, जैसे कुछ एक लास्ट में बोले थे कल कि ये बच गया है 0 to the power 0 और इन्फिनिटी टू पावर 0 बचा हुआ है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सपोज तो जब भी सॉल्व किया करेंगे ना, तो उसमें क्या करना है, जब उस तरह से रहेगा तो y इक्वल टू कुछ जो लिमिट रहेगा उसको लिमिट मान लेना है, और क्या करना है, इसमें लॉग ले लेना है, ठीक है। दोनों साइड लॉग जब लेंगे, लॉग जब लिया करेंगे तो उससे क्या होगा, सॉल्व करने में इजी होता है, ठीक है। तो लॉग लिए करके हम लोग क्या करेंगे, ये सब बनाया करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसका पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2.110 लिमिट x टेंस टू दिया हुआ है x का पावर 1/x है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए, इन्फिनिटी आ गया और 1/इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का पावर 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0। अब देखिए 1 जब यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसका 1/इन्फिनिटी है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी तो नीचे रहेगा, ये 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो 1 इन्फिनिटी का पावर 0 को फॉर्म आया, तो इसको क्या मान लेना है, हमेशा y मान लेना है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग y मानते हैं। ठीक है, y कैसे मान लेना है, जो लिमिट दिया हुआ रहेगा उसको क्या कर लेना है, y मान लेना है, ठीक है। मान लिया y मान लेते हैं। लिमिट x टेंस टू, जब ऐसे दिया रहेगा इन्फिनिटी x 1/x है, ठीक है। ये है हमारा। इसमें क्या करना है, लॉग लेना है, लॉग दोनों साइड ले लीजिए, लॉग y इक्वल टू इधर लॉग लेते हैं, ठीक है। लॉग जो भी रहेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, x का पावर क्या है 1/x है, ठीक। ये है हमारा। हम लॉग अलजेब्राइक लिमिट में बोले थे कि लिमिट जब हम लगाते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू a है, लॉग f ऑफ x जब लेंगे तो क्या बोले थे कि लिमिट मेरा क्या होता है, अंदर हो जाता है, ठीक है। ये लिमिट x टेंस टू ये f ऑफ x, डायरेक्ट फंक्शन में लिमिट लगा सकते हैं। तो जब यहाँ लिमिट इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो ये लॉग को अंदर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये लॉग को देखिए, क्या कीजिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे हमारा हो गया लॉग x के पावर 1/x। अब हम कल बताए थे क्या कि log m का पावर n रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, n log m। इस तरह log का प्रॉपर्टी होता है। इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, लिमिट पहले लिखिए, लिमिट x टेंस टू क्या है a, और इसको हम लोग जब चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/x तो मेरा आ जाएगा बाहर, आगे आ गया n की तरह, और यहाँ पे log x हो गया, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, इजीली इसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी है ना, सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, वो मेरा ध्यान आ गया था, ये वाला। तो यहाँ पे इन्फिनिटी अब पुट कर देखिए, ये मेरा क्या आ गया, यहाँ अगर हम देखना चाहें तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x बाय x। अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे, log इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी और log नीचे इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आया तो कल बताए थे, इस तरह का फॉर्म जब आए मतलब 0/0 या तो प्लस माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल क्या होता है, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है ऊपर, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके नीचे ही लिखा जाता है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 1/x आएगा, नीचे वाला डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, और ये x टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है। अब देखिए इसमें जब हम लेंगे ये क्या हो गया, लिमिट नीचे तो 1 हो गया, 1 तो 1 ही रह जाएगा हमारा। लिमिट अगर हम यहाँ पे पुट करें x टेंस टू इन्फिनिटी है 1 क्या आ जाएगा x, इसमें जब पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी अभी हम क्या बोले, 1/इन्फिनिटी कोई भी नंबर रहे, नंबर बाय इन्फिनिटी, तो क्या होता है 0। अब देखिए इधर 0, इधर मेरा क्या चल रहा है, log y चल रहा है, log y इक्वल टू 0 आ गया, कोई बात नहीं, ये log इधर चल जाएगा तो क्या एक्सपोनेंशियल में चेंज होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल जैसे देखिए, एक्सपोनेंशियल कुछ भी है, सपोज y है और इधर 2 है, तो जब y मुझे निकालना है, जब एक्सपोनेंशियल इस साइड जाता है तो log में बदलता है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स होता है एक्सपोनेंशियल और log। तो हमारा ये इधर जाएगा तो क्या होगा, log 2 हो जाता है, ठीक है। ऐसे एक्सपोनेंशियल इस साइड जाएगा तो तब इधर log है तो log इधर जाएगा, इस साइड जाएगा तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में बदल जाता है। अब हमारा ये वैल्यू क्या हो गया, किसी का भी पावर 0 रहे, मतलब कोई भी फिक्स नंबर है कैसे भी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होता है। ये मेरा आंसर हो गया पहला का, तो इसका ठीक है वो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2.111, मतलब 2.111 है, 111 3 टाइम्स है, ठीक है। हम देखिए उसको कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह से है, लिमिट x टेंस टू पाई पाई माइनस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इसका निकालना है। cos x और cos x है, cos x का पावर cos x है, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पे जब cos x हम पुट करेंगे क्या आएगा, cos π/2 कितना होता है, cos π/2 0 होता है, ये भी 0, मतलब 0/0 के फॉर्म में है, 0/0 के फॉर्म में है, तुरंत क्या करना है, y मान लेना है। चलिए उसको y मान लीजिए, y मान लेना है, वो बन जाएगा आप लोग से, ठीक है।
इसको y मान लेना है। y मानिए क्या है, लिमिट x टेंस टू x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस है, कोई बात नहीं, यहाँ cos x का पावर cos x होगा। क्या बोले थे, log मान लेना है, log मान लीजिए, log y, इधर हमारा भी log रहेगा तो log डायरेक्ट हम अंदर कर देते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन बताया log अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 है। जब यहाँ पे log लेंगे तो log m का पावर log m होगा कि नहीं होगा, जैसे देखिए log cos x का पावर क्या हो जाएगा, cos x। अब ये वाला पावर मेरे नीचे आ जाएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस है। अब यहाँ पे आएगा cos x इंटू log x, ये आ गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको sec x लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस log क्या है, cos x है, log cos x है, और यहाँ पे नीचे मेरा cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sec x, तो ये sec x हो गया, ठीक है, sec x। अब इसमें लिमिट वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर देखिए, पाई बाई 2 पुट करेंगे, cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0, तो log 0, फिर log 0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब यहाँ पे अगर हम करें log 0 आ जाएगा, cos पाई बाई 2 0, और log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ऊपर आ गया इन्फिनिटी, नीचे पाई बाई 2 क्या होता है, सेक पाई बाई 2, सेक पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। इसमें क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। चलिए ऊपर वाले को क्या करना है, ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर देना है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस है, डिफरेंशिएट कीजिए, log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय cos x आ जाएगा, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, माइनस sec x sin x होता है, तो क्यों ना यहीं पे डायरेक्ट माइनस sin x लिख दें, यहीं पे लिख दें माइनस sin x, ठीक है। अब यहाँ डिवाइडेड में लिखिए, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स। अब देखिए टेन एक्स, इसको चेंज जब करना रहेगा तो माइनस माइनस तो बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, इसको लिखिए पहले sin x बाय cos x होगा, इनटू ये हमारा क्या होगा, sec, जब नीचे है तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, ये 1 बाय क्या होता है, sec का 1 बाय cos x, और इसका क्या होता है sin x बाय cos x। अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नीचे वाला सारा ऊपर चल जाएगा, मतलब cos x आए 2 बार तो cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, नीचे क्या हो जाएगा मेरा sin x, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ध्यान देना है, ये cos x से एक cos x कट जाएगा और sin x से sin x कट जाएगा, माइनस तो इधर है, क्या बच गया, सिर्फ cos x बच गया है। चलिए हमारा इधर क्या चल रहा है, log y चल रहा है, और इधर क्या है, लिमिट पुट करना है, माइनस लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस में है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्या बचा यहाँ पे, हमारा बच गया cos x सिर्फ बच गया। अब cos x पाई बाई 2 रखेंगे क्या आएगा, 0, cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0, इधर log y है तो y इक्वल टू क्या आएगा, फिर e टू द पावर 0, और राइट साइड चल जाएगा log, तो ठीक, और e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1, मतलब इसका भी आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। अब 2.112 मतलब 112 क्वेश्चन नंबर देखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है, जैसे देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, x का पावर 1 अपॉन log sin x है, तो इसमें भी क्या करना है, log ले लेना है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का पावर 1 बाय log sin 0 0 होता है, sin 0 0 हो गया, और sin 0 0, तो ये log 0 हो गया, log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब 0 का पावर, 0 का पावर क्या हो गया, ये इन्फिनिटी, 0 बाय 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 बाय 0 ये बन जाएगा आप लोग से, ठीक है, वो खुद बना लेना है। हम लोग इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन में ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। ये ट्रिपल 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आर है बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ बनेगा ऐसे ही इंक्रीजिंग बनेगा। तो बोल रहा है विथ लिमिट दे दिया x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 3x अपॉन f ऑफ 2x, f ऑफ x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देन फाइंड द लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 2x अपॉन f x इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ से तो ऑप्शन दे दिया है, 3 है, 1 है, 3/2 है, 2/3 है, क्या होगा ये चीज पूछा है, ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एक यहाँ पे पॉइंट दिया है कि ये जो फंक्शन है पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव है मतलब ये फंक्शन जो भी मेरा रहेगा f ऑफ x वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, और इंक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे बड़ा वैल्यू लेंगे वैसे वैसे क्या होगा, अगर स्ट्रिक्टली बड़ा लेंगे तो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, अगर 2x ले रहे हैं तो यहाँ पे 3x क्या है, 2x और 3x दिया है तो उस तरह से रिलेट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ 3x ले लिए, इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ता जाएगा, और स्ट्रिक्टली बड़ा ले रहे हैं, अगर 1 है तो 2 गुना लिए, फिर 3 गुना ले रहे हैं, इस तरह से क्या होगा, स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, जब स्ट्रिक्टली लेंगे तो ये स्ट्रिक्टली इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इधर छोड़ते हैं, यहाँ से इधर f ऑफ x डिवाइड देते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं,
एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2x है डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ 3x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये कटेगा 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ से हम लिखते हैं, अगर ये मेरा 0 यहाँ एफ ऑफ एक्स से डिवाइड देंगे तो ये 0 बाई समथिंग कुछ भी रहे तो ये 0 ही रहेगा, ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर एफ एक्स से कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से लिखिए। और साथ में चलिए कोई बात नहीं, अगला में लिमिट ले लेंगे, एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ 3x अपॉन एफ ऑफ एक्स है। अब हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं, इधर छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम इधर छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक। इसमें सिर्फ यहाँ से यहाँ हम लिमिट अप्लाई करते हैं। चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट ले लिए, ये जो पूछा है वही लिमिट लिए हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 है इधर, फिर इधर है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x है अपॉन एफ ऑफ एक्स है, लेस देन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और एफ ऑफ 3x है, ठीक, अपॉन एफ ऑफ एक्स है, ठीक। यहाँ पे एफ ऑफ 3x है अपॉन एफ ऑफ एक्स है, ठीक। अब यहाँ देखिए बाय सैंडविच थ्योरम, इसका 1 है, इसका भी 1 लिमिट हमारा दिया हुआ है, इसका लिमिट 1 है ना, तो बाय सैंडविच थ्योरम क्या लिख सकते हैं, बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाय सैंडविच थ्योरम 1। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो मेरे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज ट्रू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ये है ट्रिपल ई 2011 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 2 है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x माइनस 2 है, ठीक, मतलब थीटा में 2 इंटू एक्स माइनस 2 है कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बोल रहा है x माइनस 2 है, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दे दिया है, फर्स्ट ऑप्शन 1 बाय रूट 2 डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन है रूट 2 और फोर्थ ऑप्शन है माइनस रूट 2, ठीक। मतलब इसी के रूट 2 के ही इर्द गिर्द होना चाहिए, जब रूट 2 दिया है मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता है, जब यहाँ से एक थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि रूट 2 ऐसे दिया हुआ है तो इसी से इर्द गिर्द होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन होगा नहीं, वो डिस्कार्ड हो गया। अब हम लोग इसको बनाते हैं लिमिट, यहाँ से डायरेक्ट हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हम बताए थे, क्या बताए थे, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा क्या बोले थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस साइन स्क्वायर में होता है, जब माइनस में रहे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक, ये चीज होता है। चलिए ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, इस लिमिट में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट ये जो दिया हो वो तो हमारा लिमिट रहेगा x टेंस टू 2 है, कोई बात नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा तो क्या होगा 2 रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये है खत्म, नीचे होल डिवाइडेड में दिया हुआ है x माइनस 2, x माइनस 2। अब देखिए रूट इसमें भी बटेगा इसमें भी बटेगा, मतलब आगे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 रूट 2, तो इस पे रूट आ गया उस पे भी रूट आ जाएगा, जब स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, ठीक, ये है हमारा रूट में स्क्वायर है, इसका सिंगल एक फंक्शन बाहर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आगे बना देते हैं x माइनस 2 है। चलिए आगे लिखेंगे रूट 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो उस पर तो लिमिट लगेगा ना, रूट 2 बाहर हो गया, लिमिट x टेंस टू 2, साइन स्क्वायर है उसका बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, तो साइन सिंगल निकल गया, ठीक है, तो साइन x 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड क्या है x माइनस 2, यहाँ जो फंक्शन रहता है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई फंक्शन में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं, हम क्या करेंगे इसमें 2 अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर दिए नीचे, ठीक है, तो ऊपर भी क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से यहाँ पे क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जैसे देखिए जब ऐसा हो गया तो इसको हम लोग ले लेते हैं लिमिट रूट 2 है, अब देखिए इसका वैल्यू मेरा क्या होगा, इसका वैल्यू लिमिट में हम जानते हैं क्या 1 होता है, तो यहाँ से 1 हो गया और इधर मेरा 2 मल्टीप्लाई में, मतलब 2 रूट 2, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जी, कुछ तो लग रहा है, 2 रूट 2 है यहाँ पे, अच्छा 2 थीटा है तो 2 तो मेरा थीटा नहीं ना आएगा जी, 2 थीटा है तो सिर्फ थीटा होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा तो यहाँ पे सिंगल होगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, ओनली रूट 2 आ गया, ठीक है, ठीक है, ओनली रूट 2 हो गया मेरा आंसर, इसलिए फाइनल मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 ट्रू होगा, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, जीमेंस का है, 2013 में पूछा है लिमिट, अब इसमें जब 13 से आया था एग्जाम तो वहां पे एग्जाम का नेम जो होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, ठीक है, अब क्या कर दिया ज्वाइंट
इंजीनियरिंग मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, ठीक है, ये चीज बोल दिया इसमें, ये चीज है, इसका नाम उसके बाद चेंज कर दिया। अब देखिए इसमें इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x और 3 प्लस कॉस x है, x tan 4x है। अब इसको हम लोग चेंज करना चाहेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिमिट में लिखिए, ठीक, यहाँ से लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ओनली 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आगे मेरा दिया हुआ है 3 प्लस, आगे दिया है 3 प्लस कॉस एक्स, और थीटा की जगह पे x होगा, ठीक है, नीचे मेरा है x, tan 4x है, tan 4x को क्या है साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, साइन 4x, अच्छा चलिए साइन में ही टेन में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, tan 4x है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, ये क्या करेगा बाहर ले जाएंगे 2 बाहर हो गया, इसमें साइन का जब स्क्वायर है इसमें हम साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे, लिमिट देखिए इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं साइन एक्स, नीचे क्या करेंगे एक एक्स से डिवाइड है इसमें, ठीक है, तो एक एक्स और मुझे लगेगा, तो इसमें क्या कर दिए हैं स्क्वायर, मतलब यहाँ पे डबल एक्स लाने के लिए एक एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिए हैं, यहाँ पे इसमें दिए हैं, ठीक है, और ये वाला लिख ले रहे हैं, बता देते हैं ये कैसे आ रहा है, 3 cos x है, नीचे मेरा 10x है, tan 4x है, यहाँ पे मेरा सिंगल x था, पहले दिखाते हैं, सिंगल x था, इसको स्क्वायर बनाने के लिए एक x यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इसके ऊपर में इसके सामने किया है, ठीक है, तो ये वाला x यहाँ जब ऊपर किए हैं इसमें, तो इसमें क्या करना होगा नीचे भी करना होगा, चलिए अब x स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा कॉमन हो गया, मतलब दोनों में स्क्वायर लगा दिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसका लिमिट हम लोग जानते हैं 1 होता है, अंदर लगा देंगे लिमिट टेंड्स टू 0, इसमें भी लिमिटिंग मिलो, इसमें भी लिमिटिंग मिलो, यहाँ पे लेकिन fx 4 है, 4x है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना होगा, जब यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, सिर्फ इसके लिए। अब देखिए इसमें लिमिट पुट करेंगे, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो यहाँ पे बच क्या रहा है मेरा, पहले तो 2 है, चलिए इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 स्क्वायर, आगे जो ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, नीचे क्या हो गया 10 वाला, ये वाला क्या हो गया 1 इंटू क्या है 4, इसको सॉल्व कीजिए, 3 और 1 4 हो गया, 2 इंटू ये तो 4 हो गया डिवाइडेड बाय 4 है, 4 4 कट गया, आंसर क्या आ गया 2 कौन सा ऑप्शन है जी, हाँ ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। ये अब हम लोग देखते हैं इस जी मीन्स 2014 में पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई इंटू कॉस स्क्वायर x है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, इसका इक्वल टू व्हाट है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा, ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पाई बाय 2, सेकंड है 1, थर्ड है माइनस पाई, 4 है पाई, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए, कॉस स्क्वायर x वाला क्या फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है, आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है साइन, जैसे यहाँ पाई है, इसमें कॉस स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा जा सकता है, ठीक है, ये हो गया, नीचे ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं जान रहे हैं देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये सर साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वही पुट कर दिए, अब यहाँ पाई इंटू कर देंगे कि नहीं, पाई इंटू कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर देंगे पाई इंटू, ये हो गया एक्स स्क्वायर नीचे डिवाइड, लिमिट देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन पाई माइनस पाई इंटू कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया पाई साइन स्क्वायर x है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मेरा x स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, और पाई माइनस में थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जब सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है पाई यहाँ पे रहता है, यहाँ 0 रहता है, यहाँ पाई बाय 2 रहता है, यहाँ 3 पाई बाय 2 रहता है, तो ये यहाँ से इसमें जा रहा है, साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होता है, ये पाई माइनस थीटा है वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका क्या होता है साइन थीटा ही होता है, x टेंड्स टू 0 साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, पहले साइन लिखिए, साइन लिखा गया, थीटा की जगह पे क्या है पाई साइन स्क्वायर x, ये है थीटा की जगह पे, ठीक है, अब नीचे मेरा x स्क्वायर है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, चलिए उसको इधर बनाते हैं, थोड़ी वहां से नहीं बन रहा है, यहाँ देखिए ध्यान देना, इसमें ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन यहाँ पे f ऑफ x है, f ऑफ x क्या है पाई साइन स्क्वायर x है, तो जो fx यहाँ पे रहता है वो fx मुझे यहाँ पे भी लाना होगा, तो साइन स्क्वायर x है, अब यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर x लाए हैं अपने से, हम डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर x क्या करना होगा मल्टीप्लाई भी करना होगा कि नहीं, और ये x स्क्वायर क्या कर दिया, ये x स्क्वायर जो था उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया इनटू में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका लिमिट 1 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये सब मिल रहा है, x टेंड्स टू 0 पे ये 0, ये भी 0 हो रहा है, फंक्शन हो गया 0, यहाँ पे पुट करेंगे, ये क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू, इसका 0 होगा कि नहीं होगा, लास्ट हम बताए हैं, लास्ट एपिसोड आप लोग देखा कीजिए, ठीक है, यहाँ से 1 हो गया, ये क्या होगा यहाँ पे पाई तो रह जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर जो कॉमन लेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे बाहर चल जाएगा,
बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, जब बाहर जाएगा तो इसका लिमिटिंग क्या होता है, 1 होता है, खत्म। अब इसका वैल्यू 1 इंटू पाई इंटू 1 क्या आ गया, पाई आ गया आंसर, मतलब 4 नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर रिपीट कर गया। ठीक है, जैसे 2013 में क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा था, 3 में जो 2013 में पूछा था वो 2015 में पूछा था सेम। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देते हैं, मतलब सेम था क्वेश्चन नंबर 3 सेम। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा हुआ है जीमेंस 2016 में। ठीक है, आगे बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेट पी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है इसका, 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स का पावर 1/2 रूट एक्स है। ठीक है, देन लॉग पी का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 1/2, 1/4 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पी इक्वल टू क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ एक्स टेंस टू 0 प्लस है, डायरेक्ट 0 यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, 0 पुट करके देखिए, 10 0 क्या होता है, 0 होता है, मतलब 1 प्लस 0 1 हो गया। अब 1, अब यहाँ पे 1/2 इंटू 0 क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, रूट जीरो वो तो 0 ही होगा, तो 2 0 0 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, 1 का पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो कैसा होगा मेरा जो हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे 0 प्लस। ठीक है, क्या लिखते हैं 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन ये है, क्या है, मतलब 1 प्लस ये है 1, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ये होता है इंटू जी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, जो मेरा फंक्शन दिया हुआ वो लिखते हैं 1 प्लस 10x है, 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स है, और माइनस 1 हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, जी एक्स क्या है 1/2 रूट एक्स है। ठीक, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 1 से प्लस 1 माइनस 1 कट गया, क्या बचा यहाँ पे देखिए, e टू द पावर लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे बच गया है मेरा 10 स्क्वायर। ठीक है, नहीं जी, हाँ यहाँ पे रूट एक्स नहीं है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो 2x होगा क्वेश्चन में, ये है। ठीक, यहाँ पे देखिए, और मेरा यहाँ पे रूट एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, नीचे में 2x है, ये 1/2 क्या करेंगे, बाहर ले लेते हैं 1/2, यहाँ पे लिमिट ले लेंगे x टेंस टू क्या है 0 प्लस, ये देखिए x स्क्वायर में है, x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 रूट एक्स तो है, और नीचे हम रूट एक्स को क्या लिख, इसको x को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब इसका लिमिट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है, 10 एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो इसका लिमिट जब हमारा एफ एफ एक्स टेंस टू 0 पे, ए पे क्या हो रहा है हमारा, ये 0 हो जा रहा है, ए भी 0 हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, मतलब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, e टू द पावर 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे log p का वैल्यू निकालना है। नाउ log क्या निकालना है, log p का, मेरा p निकल गया है, p क्या है, log p का वैल्यू है e टू द पावर 1/2। जब ऐसा रहता है e टू द पावर 1/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ यह वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा लिखना चाहिएगा यही होगा 1/2 होगा यहाँ पे, और ज्यादा कुछ लिखाएगा नहीं, सिंपल है, क्योंकि हाँ यही है। अगर इसको और एक्सप्लेन करना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log e है और e है। ठीक है, क्योंकि ये पावर जब हमारा log e का पावर n और यहाँ पर पावर m है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये m मेरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, और log e n लिखाता है। अब यहाँ पे e है, तो ये मेरा इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, और इसलिए डायरेक्ट हम 1/2 लिख दिए थे जब इसे ऐसा आता है। ठीक है, इसका 1/2 मेरा आंसर निकल गया, ये हो गया डन, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये जी मेंस 2017 में पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू π/2 है। ठीक है, cot x माइनस cos x, cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब है, इक्वल टू, इक्वल्स, इसका किसका इक्वल्स होगा ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, सेकंड ऑप्शन है 1/24, थर्ड ऑप्शन है 1/16 और फोर्थ ऑप्शन है 1/8, मतलब सब ऐसा ही 1 के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे अगर लिमिट पुट करते हैं π/2, cot π/2 की वैल्यू क्या होता है 0,
कोट पाई बाई टू जीरो, कॉस पाई बाई टू जीरो, जीरो माइनस जीरो, ऊपर तो जीरो हो गया, नीचे देखिए पाई माइनस, अगर यहाँ पे पाई बाई टू रखते हैं तो पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू, ये पाई टू से टू कट गया, मतलब पाई माइनस पाई बचेगा, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा जीरो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ गया, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं एकदम इजी वे में, ठीक है। चलिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाने में क्या होता है कि ऊपर को फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, नीचे के फंक्शन को नीचे डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। कॉस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कोसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस साइन एक्स आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, नीचे डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा नीचे 3 पाई 2x का स्क्वायर, और इस 2x का डिफरेंशिएशन इसका अंदर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, तो माइनस 2 यहाँ पे आएगा ना, तो इस 2 को यहाँ पे 3 के साथ इंटू कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कटेगा ना, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, ये पूरा हॉल में माइनस नहीं है, ठीक, ये आ गया। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखिए, कॉस पाई बाई टू माइनस वन, मतलब ये हमारा माइनस हो गया, इसका वन वैल्यू माइनस वन, और यहाँ पाई बाई टू का वैल्यू वन, माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, नीचे देखिए पाई बाई टू फिर रखेंगे, फिर से जीरो आएगा, ये मतलब जब तक मेरा ये रहेगा इस ग्रुप में तब तक नीचे मेरा जीरो ही आएगा, ये जीरो जीरो बाई जीरो, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, डिफरेंशिएट कीजिए, कोसेक स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा 2 टाइम्स आएगा, क्यों आगे माइनस माइनस प्लस बता रहे हैं, 2 कोसेक एक्स आएगा, और फिर कोसेक एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स इंटू कोट एक्स आएगा, तो एक तो पहले से मेरा कोस एक्स इतना आएगा, और फिर से क्या आएगा कोसेक एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और स्क्वायर एक्स और कोट एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा प्लस में, कोस एक्स आ गया, ठीक है। ये माइनस होना चाहिए। कोसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये होता है, तो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, एक माइनस पहले से था, एक माइनस आ गया, ठीक, प्लस हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से इसको डिफरेंशिएट, हाँ चलिए ये हो गया, नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, 6 2 12, और फिर से इसका माइनस 2x आएगा, मतलब नीचे प्लस में आ गया, नीचे प्लस में क्या आएगा 24 आ जाएगा, और पाई माइनस 2x आएगा, ये 24 कैसे आया पता हो गया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे 6 2 12, और फिर माइनस 2x इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 12 आएगा, 12 को 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा 24 आएगा ही नहीं, ये हो गया वैल्यू। अब देखिए यहाँ से फिर से वैल्यू पुट करके देखिए, पाई बाई टू वैल्यू पुट करेंगे, कॉट पाई बाई टू जीरो, ये सबको पूरा जीरो कर दिया, इसमें जीरो करेंगे, कॉस पाई बाई टू जीरो, ऊपर पूरा जीरो, नीचे नीचे अभी भी जीरो, पाई बाई टू रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, पाई माइनस पाई हो जाएगा जीरो, मतलब फिर से मुझे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। चलिए इसमें फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, कोसेक स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 4, कोसेक स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये बाहर रखते हैं, कोसेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 2 4, और कोसेक एक्स बचेगा, और फिर से मेरा क्या आएगा कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन इतना हुआ, अब ये इसका तो हो गया, यहाँ पे 2 - 1 तो 1 ही आएगा, अब इसके अंदर ये स्क्वायर के अंदर कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स आएगा कि नहीं, तो वही माइनस यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ माइनस कोसेक एक्स आएगा और कोट एक्स आएगा, ठीक है, लेकिन कोट एक्स इंटू में है क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा, चलिए ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब इस कोट एक्स को डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस में मेरा क्या आएगा, माइनस तो पहले से है 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इसका आएगा, यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स पहले से है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस का पावर 4 एक्स आ जाएगा, ये आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक, इतना हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस, ये तो जीरो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ -2 आएगा, -2 को 48 से गुना करेंगे क्या आएगा, 24 को इंटू करेंगे तो -48 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं पाई बाई टू, अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, नीचे तो मेरा जीरो आएगा नहीं, ऊपर जीरो आएगा तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा मेरा आंसर, लेकिन यहाँ पे देखिए कोस पाई बाई टू ये 1 हो गया, कोट पाई बाई टू ये जीरो हो गया, तो इसको पूरा जीरो कर दिया, चलिए ये छोड़ देते हैं, ये जीरो हो गया, तो इसको देखिए -2, कोस का वैल्यू हमारा क्या होता है, कोस पाई बाई टू का वैल्यू मेरा जीरो होता है,
ये हमारा 0 मतलब सॉरी 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1, 2 इंटू 1 1 हो मतलब 2 ही हो गया। अब ये माइनस साइन पाई/2 का वैल्यू 1 होता है, नीचे माइनस 48 है। आगे अगर लिखना चाहें तो -3/48, माइनस माइनस कट गया, 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 6 जा 18, मतलब 1/16 आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया 1/16। तो मेरे यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड प्रॉब्लम बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये जीमेंस 2018 में पूछा हुआ है। फॉर ईच टी, सभी टी, जितना भी टी मेरा दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है, टी बिलोंग कर रहा है आर में, रियल नंबर में है। यहाँ पे ध्यान से हो गया। लेट, ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू मेरा टी के बराबर आएगा। मतलब उसके अंदर जो वैल्यू लेंगे हम, या तो इसके बराबर हो सकता है या तो इससे छोटा हो सकता है। ठीक है, जैसे 1.2 लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, 1, इससे छोटा आ गया। अगर सिर्फ 1 लेंगे, जब इंटीजर रहता है तो वो पूरा इंटीजर निकलता है, मतलब 1 आता है। अगर 2 लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो वो बराबर वैसे आता है। ये चीज बोल रहा था, वहां पे डिफाइन कर रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, इस चीज के बारे में बोल रहा था। आगे बोल रहा था लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट निकालना है, x इंटू है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर 15/x है। हम एक चीज जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ते हैं, x में फ्रैक्शनल पार्ट को घटा देते हैं, मतलब पॉइंट वाला जो रहता है उसको घटा देते हैं, जो बचता है वो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू दे देता है। ठीक है, ये तो उसको हम क्या करते हैं, इस लिमिटिंग को, इसको क्या करते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू में है। ठीक है, हम यहाँ से एक ब्रैकेट देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x माइनस x लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x ये लिखेंगे, फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे 2/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x, ये चीज हो गया। इसी तरह से मेरे चलता जाएगा, 15 वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 15/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15/x, ये हो गया मेरा। अब यहाँ से जो ये जो ऐसे ऐसे करके जो आया है फ्रेश वाला फंक्शन जो है उसको हम लोग एक तरह से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू में है, यहाँ ब्रैकेट दीजिए, यहाँ 1/x है प्लस 2/x है प्लस डॉट 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 प्लस 15/x है, ये हो गया। अब इधर मेरा माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/x, सबका माइनस क्या किए हैं, कॉमन ले लिए। ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 15/x, और हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को जानते हैं कि कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिक्स वैल्यू होता है, जैसे 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी होगा वो फंक्शन मेरा क्या होगा, इसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अब मतलब यहाँ से यहाँ कोई फिक्स वैल्यू होगा x का, ठीक है, मतलब वो पॉइंट में आता है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये मेरा फिक्स्ड कोई वैल्यू हो गया। अब देखिए x इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से 1 to 15 तक जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 15 तक ये हमारा जोड़ना है। अब ये मेरा कांस्टेंट आ जाएगा, इसमें लिमिट नहीं लगाते हैं, इसमें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x आएगा, और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है, इसका फिक्स नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें लिमिट तो लगेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लिमिट वही होता है। 1 to 15 का क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 15 लिखेंगे, 15 इंटू 15 प्लस 1/2, ये 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो गया, 15 इंटू 16 ये हो गया, अपॉन 2 है, 2 से इसको 8 काट देंगे, इधर माइनस में है, लिमिट जब लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इंटू कोई भी नंबर रहे, ये क्या होगा, 0 कर देगा, यहाँ फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर कोई भी आएगा नंबर फिक्स में आएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको तो 0 कर देगा, मतलब ये इधर वाला हट गया। अब देखिए इधर क्या आ गया, 15 8, ये तो पूरा कट गया, 15 8 120, मतलब मेरा इसका आंसर क्या आएगा, 120, 4th ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा लंबा बनेगा, लंबा है इसलिए लंबा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 2026 का क्वेश्चन है, जनवरी में पूछा है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। सो
मजा आ जाएगा पूरा। लिमिट क्या लिखा हुआ है, लिमिट जी मेंस का है, ये 2026 का क्वेश्चन है। इसको डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना है, जब क्या है लिमिट एक्स टेंस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³ है, यहाँ पे क्या है 1/n³, समेशन के इक्वल टू 1 to n जा रहा है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है k² में है, ठीक। तब फाइंड करने बोल रहा है, देन 12 इंटू समेशन एफ ऑफ जे इक्वल टू क्या होगा वैल्यू, उसको बताइए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स निकालना होगा, तब हम यहाँ एफ ऑफ जे हम लोग निकाल सकते हैं समेशन 1 to इन्फिनिटी के फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से एफ एक्स निकालिए। एफ एक्स निकालने के लिए क्या होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट 1 टेंस टू इन्फिनिटी है। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, इसको निकालने के लिए एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के एक और प्रॉपर्टीज होता है, जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि ये ग्रेटर होता है x-1 से और लेस देन इक्वल टू होता है x से। ये फिक्स है क्योंकि x मेरा 1 पॉइंट समथिंग में है, तो मतलब कोई भी नंबर पॉइंट में है, ये अगर हम 1 इसमें घटा देते हैं तो ये मेरा इससे बड़ा ही बड़ा आएगा, ठीक है। x में कुछ भी घटा दे नंबर तो इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा आएगा, क्योंकि एक इंटीजर घटा रहे हैं उसमें, तो एक इंटीजर डायरेक्ट घट जाएगा इसलिए बड़ा होगा, लेकिन x से इक्वल और बड़ा भी बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरा है प्रॉपर्टीज है, वाओ लाइन गया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इसमें यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। क्या लिखते हैं, इस तरह से x-1 है, x क्या है इतना है, मतलब k² 3⁻x-1 से ग्रेटर होगा, क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर होगा, मतलब k² 3⁻x ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लेस देन इक्वल टू होगा क्या, k² से k² 3⁻x ऐसे होगा। अब हम यहाँ समेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, सब जगह क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे, सब में समेशन अप्लाई कर दिए, इसमें भी समेशन आ गया। समेशन 1 to कितना है n जा रहा है, सब में 1 to n जा रहा है, 1 to समेशन n जा रहा है, ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये लिमिट 1/n³ सब में इंटू कर सकते हैं, देखिए 1/n³ यहाँ भी लगा सकते हैं, 1/n³ यहाँ लग गया, यहाँ भी क्या कर सकते हैं 1/n³ रख सकते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे 1/n³ लगा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे लिमिट लगाया है, सब जगह लिमिट हम लोग ले सकते हैं, लेकिन लिमिट लेने से पहले कुछ इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, बाद में लिमिट लेंगे। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो समेशन यहाँ पे जाएगा, ये 3x क्या है मेरा, ये n में सिर्फ बढ़ रहा है, n में बढ़ रहा है ना जी, k इक्वल टू होगा, हाँ यहाँ k का बढ़ रहा है वैल्यू, k का है, सब k इक्वल टू है, ठीक है, ये k इक्वल टू होगा, यहाँ पे k इक्वल टू है 1 से, मतलब ये इसमें होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स नंबर हो गया, 3⁻x फिक्स नंबर है, 3⁻x नंबर फिक्स है, तो ये 3⁻x बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ समझिए, मतलब सिंपल समझना है, 1/3⁻x और n³ है, ये n³ बाहर है। यहाँ समेशन जब सम ऑफ k², सम ऑफ नेचुरल नंबर का k², तो k² का सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होता है, ठीक है, अपॉन 6 होता है, ये हो गया स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। -1 है, इस -1 यहाँ में समेशन n टाइम समेशन 1 करेंगे, क्या आएगा, n आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू मेरा हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, इसको अगर हम लोग ये देखिए n यहाँ पे 2n कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे n आएगा, यहाँ से n आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाता है, ये किसका अप्रोक्स आ जाता है, ये जो अप्रोक्स आ जाता है मेरा 2n³ आएगा, क्योंकि यहाँ से 2n निकाले हैं, यहाँ पे n है, यहाँ पे n पहले से ही, तो 2n³ हो जाएगा और नीचे डिवाइडेड 6 है, ठीक है, इसके बराबर आएगा, और इधर -n है मेरा, इधर -n है, ये इसके अप्रोक्सीमेट में होगा, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट में बराबर वैल्यू आएगा, इसको शॉर्टकट हम बना रहे हैं, ठीक ना, ये इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, और इधर मेरा इंटू चल रहा है, इधर इंटू क्या चल रहा है, 1/3⁻x और n का क्यूब चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ये n³ है, x³ नहीं समझना है, यहाँ पे n³ है, इंटू में है, इधर मेरा क्या है बड़ा है, ये तो मेरा सेम रहेगा,
1 बाय एन क्यूब समेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है के स्क्वायर 3 टू द पावर एक्स है, ठीक है। और मेरा इधर लेस देन चल रहा है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। यहाँ 1 बाई एन क्यूब है, ये के स्क्वायर का फिर समेशन अभी हम निकाला 2 एन क्यूब बाई 3, तो 2 एन क्यूब बाई 3 क्यों ना लिखते हैं। यहाँ मेरा ये 3 टू द पावर एक्स होगा 1 बाय 3 टू द पावर एक्स इंटू इधर क्या आ जाएगा मेरा, ये क्या निकल रहा है, हाँ इधर से ये निकल रहा है, ठीक। हम इसका इक्वल टू जो निकालेंगे वो निकलेंगे 3 और यहाँ पे एन क्यूब आएगा और इसका ऊपर वाला के स्क्वायर समेशन ऑफ के स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2 एन क्यूब अपॉन 6 आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ से ध्यान देने योग्य बात है, ये एन क्यूब से ये एन क्यूब कटेगा, ये 2 से 3 टर्म्स में कटेगा 6, ठीक है। इधर किसके बराबर आ गया मेरा, ये 3 टू द पावर एक्स बचा है और एक 3 आ गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, क्योंकि पावर यहाँ पे जब बेस हमारा सेम रहता है पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। लेफ्ट साइड क्या होगा अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट, मतलब ये थोड़ी ना जो भी है, यहाँ पे हम एन क्यूब इंटू करते हैं, देखिए इसमें हम एन क्यूब इंटू कर रहे हैं, इधर वाला इधर इक्वल लिख रहे हैं, ये 1 बाय 3 टू द पावर एक्स है मेरा पहले से, एन क्यूब अंदर ले जाते हैं, ये 2 से कटेगा 3 टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये एन क्यूब जैसे इंटू करेंगे नीचे ऊपर एन क्यूब आएगा, यहाँ से कट जाएगा एन क्यूब, तो मतलब 1 बाय 3 आएगा इसका, माइनस यहाँ पे क्या आएगा एक एन कटेगा नीचे स्क्वायर बचेगा, ये आएगा मेरे लेफ्ट साइड। अब हम पूरा में लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर भी लिमिट अप्लाई कर, छोड़िए एक बार इधर देख लीजिए ध्यान से, साफ करके एक बार लिखिए, क्या है 1 बाय 3 टू द पावर एक्स इंटू 1 बाय 3 है यहाँ पे, माइनस 1 बाय एन स्क्वायर है, इससे ग्रेटर है मेरा 1 बाय एन क्यूब, ये हमारा समेशन आया है, समेशन है यहाँ पे k इक्वल टू 1 टू n है, और यहाँ हमारा के स्क्वायर अपॉन 3 टू द पावर x में आया हुआ है। यहाँ से कोई हार्ड समझ में ऐसे नहीं है कि हार्ड आएगा। और राइट साइड मेरा क्या आ गया है 1 अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 1 आया। इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये वाला है यहाँ मेरा fx है, मतलब इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो सब में लिमिट अप्लाई करना होगा, इसमें भी लिमिट अप्लाई करना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, क्या है 1 बाय 3 टू द पावर x, 1 बाय 3 माइनस n स्क्वायर, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n क्यूब, ये क्या है 1 अपॉन n क्यूब, समेशन आ रहा है k इक्वल टू 1 टू n, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है के स्क्वायर है अपॉन 3 टू द पावर x लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिमिट अप्लाई होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय 3 टू द पावर x प्लस 1, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पावर में x है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से कांस्टेंट है, इसमें लिमिट अप्लाई होगा ही नहीं, तो ये जो है वही आएगा मेरा इसका वैल्यू, मतलब 1 बाय 3 टू द पावर x प्लस 1 आएगा। ये हमारा ये किसका वैल्यू बराबर है, देखिए ये हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n क्यूब, ये समेशन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है एफ ऑफ एक्स है कि नहीं है, और इधर से ग्रेटर आ रहा है, लिमिट ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसमें अप्लाई होगा नहीं क्योंकि 3 टू द पावर x है, ठीक है। तो इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी पुट करेंगे 1 बाय इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 0, तो इधर क्या आ जाएगा 1 बाय 3 टू द पावर x इंटू 1 बाय 3, अब पावर जोड़ देंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 1 बाय 3 टू द पावर x प्लस 1 आएगा, इधर भी 1 बाय 3 टू द पावर x है, इधर भी 1 बाय 3 टू द पावर x है, मतलब हम लिख सकते हैं therefore f of x इक्वल टू मेरा क्या मिल गया 1 बाय 3 टू द पावर x प्लस 1। अब मुझे निकालना है समेशन, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे जो निकालना है वो इधर से ये सब ध्यान में समझ में आ जाएगा, इतना थोड़ा छोड़िए, ठीक है। क्या निकालना है, मुझे निकालना है 12 इंटू सम है k इक्वल टू 1, सॉरी j होगा ना, j लिया है फंक्शन में, j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक है, समेशन f ऑफ j है, j, ठीक है। मेरा f ऑफ x की जगह पे j लेना है, कोई बात नहीं, j का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, यहाँ 12 इंटू है, ठीक है। समेशन n इक्वल टू 1 जब लेंगे,
n इक्वल टू जब हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं वैल्यू, तो 1 जब लेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे j इक्वल टू 1, तो 1 बाय क्या आएगा 3 टू द पावर 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, मतलब 3 का स्क्वायर आएगा। फिर इसी तरह एक एक करके बढ़ते जाएगा 3 क्यूब आ जाएगा, फिर आगे जाएगा ऐसे ही बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। ये सम ऑफ एक तरह से जीपी के टर्म में है क्योंकि पावर एक एक बढ़ते जा रहा है, तो ठीक है सम ऑफ जीपी क्या होता है। लेकिन आर हमारा क्या है, आर अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो अगला टर्म को पिछला टर्म से क्या करते हैं डिवाइड देते हैं। ये 3 क्यूब में है, एक क्यूब कट गया मतलब 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, मतलब आर इक्वल टू 1 से लेस है। तो इसका समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 12 तो है होगा ही होगा, इसका समेशन ए बाय क्या होता है a बाय 1 माइनस आर, जब r हमारा 1 से छोटा रहता है, अगर 1 से बड़ा रहेगा तो r माइनस 1 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया खत्म। आगे लेते हैं a का वैल्यू क्या है 1/3 स्क्वायर, तो 1/3 स्क्वायर मीन्स 9 है, और यहाँ पे 1 माइनस r का वैल्यू अभी हम क्या निकाले थे 1/3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 12 इंटू इसका हमारा क्या आ रहा है 1/9 है, नीचे मेरा आएगा 3 माइनस 1 और डिवाइडेड में 3, ये नीचे से नीचे कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 3 3 जा। चलिए यहाँ ध्यान देने की योग्य बात है, ये टोटल डिवाइडेड इसमें है यहाँ पे, मतलब 12 इंटू ये 1/3 आया है, और यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे डिवाइड में, तो नीचे जब डिवाइड में आ रहा है तो इसके नीचे क्या है 1 है, तो 2/1 आएगा, तो 1/2 लिखेंगे। ये 3 से कटेगा 4 टाइम्स में, और ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 2। इसलिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, कल आगे देखेंगे कुछ और क्वेश्चन।